श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बांके बिहारी जी कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते हैं। जिनको भी अपने बिहारी जी पर विश्वास होता है तो बिहारी जी उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। यह संसार भले उसको अकेला छोड़ दे, किंतु बांके बिहारी अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। यही तो उनकी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह बिहारी जी की एक भक्त शिल्पी तरुण जी ने भेजी है कि कैसे अपने भक्त की हर ज़रूरतों का बिहारी जी ने पूरा ख्याल रखा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। सिंपी जी ने बताया कि वह बिहारी जी की भक्त हैं तथा बिहारी जी उन पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। करीब 3 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय मेरे मन में आया कि क्यों ना लड्डू गोपाल जी को घर ले आऊं और उनकी सेवा करूं। बिहारी जी को इस दासी पर दया आ गई और हमारे घर लड्डू गोपाल जी आ गए, जिनकी सेवा करने में बड़ा आनंद मिलता था। उस समय मेरी हालत ठीक नहीं थी। मेरे पास रहने को एक कमरे का घर था और एक रसोई थी। जिस दिन से लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए उसी दिन से मेरे घर में बदलाव आना शुरू हो गया। मेरी केवल 2 बेटियां ही थीं। उनका कोई भाई नहीं था जिसकी कलाई पे वो राखी बांध सके। मैंने उनसे कहा, यह लड्डू गोपाल ही तुम्हारे भाई हैं, इनको ही तुम दोनों राखी बांधना। मेरी दोनों बेटियों ने पहली बार लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी थी। तब मैंने भी पहली बार वृंदावन में बिहारी जी को राखी भेजी थी और मेरी बेटियों ने लड्डू गोपाल को राखी बांधी थी। श्री बांके बिहारी जी ने मुझ पर उसी के बाद से कृपा करना शुरू कर दिया। पहले मुझे घर दिलवाया जिसमें एक स्टोर, एक मंदिर, 2 बेडरूम, एक लॉबी, एक बगीचा भी है। इतना सब लेने की हमारी औकात नहीं थी। मेरे पति तो दुकान पर काम करते हैं, लेकिन उनकी कृपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। वही हमारे साथ हुआ। बिहारी जी ने घर दिलवा दिया और दूसरे साल ऐसी लीला रची बिहारी जी ने कि मुझे 6 महीने हो गए थे जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हो गई। बहुत डर गई थी कि फिर बेटी हुई तो मैं क्या करूंगी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। हमेशा इसी के बारे में सोचा करती थी। बिहारी जी ने ऐसी लीला रची थी कि मैं उस समय गर्भपात भी नहीं करवा सकती थी। जब मेरी डिलीवरी का समय आया तो मैं लगातार बिहारी जी का ही चिंतन किया करती थी कि इस दासी की लाज अब आपके हाथों में है। उनकी कृपा हो गई और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां आ गईं। मेरे दोनों बेटी और पति बहुत खुश हुए। होते भी क्यों ना, लड्डू गोपाल तो आज खुद मेरी गोद में है। आपको बता दूं, आज मेरा दूसरा बेटा माधव 1.5 साल का है। मेरे बड़े बेटे मेरे लड्डू गोपाल हैं। माधव मेरा दूसरा बेटा है। आज मेरे पास 2 बेटियां हैं। एक मेरी बेटी 12 साल की, दूसरी 8 साल की है और 2 बेटे हैं। बिहारी जी ने मुझे हर हाल में संभाला है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, ना माँ, ना बाप, ना भाई और ना ही ससुराल में कोई है। जो है बस अब बिहारी जी हैं। आपको बताते बताते मैं बहुत रो रही हूँ, क्योंकि बिहारी जी बहुत कृपालु है। जो लोग मुझसे बेटियों का ताना मारते थे, आज वो मेरे माधव को देखते हैं। जो लोग मेरी गरीबी पर हंसते थे, आज वो सब देखते हैं। अपने भगत को जिस चीज़ की कमी होती है उसको वो पूरा कर देते हैं। भाई बहनों, बांके बिहारी कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं। वो तो कृपा करते रहते हैं, बस उन पर अटूट विश्वास और भाव की ज़रूरत होती है। जिसने भी उन पर भरोसा किया है, बिहारी जी ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। भगवान की यह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी, राधा नाम या वृंदावन से जुड़े अनुभव हों तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिससे वीडियो बनाकर अपने चैनल में प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।